हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का एसएलवी, एसएससी एंड रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, साल 2024 चल रहा है और आप सब में से जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं या जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। इस बार के नोटिफिकेशन में खास ये भी होने वाला है कि वैकेंसीज भी आपकी अच्छी खासी आने वाली हैं। 15,000 प्लस वैकेंसीज, ऐसा एक आंकड़ा पता चला है कि 15,000 प्लस वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी ताजा ग्रेजुएशन पास किया है, जो 2024 ही नहीं, हो सकता है आप 2025 को टारगेट कर रहे हो एसएससी सीजीएल को लेकर, या अगर आप 2024 को ही टारगेट कर रहे हो और आपको अगर एसएससी सीजीएल का प्रॉपर एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में आपको समय कितना मिलता है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ये जो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 आप पढ़ते हो, सुनते हो, ये आखिर सारी चीजें हैं क्या, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद क्या करिएगा, इस वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब बात आती है एसएससी सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो एसएससी सीजीएल में मैं आपको बताऊं, एसएससी सीजीएल में होते हैं बेसिकली दोस्तों दो टीयर। एक होता है आपका टीयर 1 एग्जाम, जिसको आप प्रीलिम्स कह सकते हो। एक होता है आपका टीयर 2 एग्जाम, जिसको आप मेंस कह सकते हो। टीयर 1 एग्जाम जो होता है दोस्तों, ये कंपलसरी होता है सारे कैंडिडेट के लिए। जितने भी कैंडिडेट एसएससी का फॉर्म फिल करेंगे वो सारे के सारे कैंडिडेट टीयर 1 का एग्जाम देंगे। लेकिन जब बात आती है टीयर 2 के एग्जाम की, तो दोस्तों टीयर 2 के एग्जाम में होते हैं 3 पेपर। टीयर 2 में कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। लेकिन ये 3 के तीनों पेपर सारे कैंडिडेट्स को नहीं देना होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो पेपर 1 सारे कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आप पेपर 2 और पेपर 3 की बात करोगे तो जिन लोगों ने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनको पेपर 2 देना होता है दोस्तों। और जिन लोगों ने असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया होता है AA की पोस्ट के लिए, इनको पेपर 3 देना होता है। इसका मतलब ये पता लगा कि जो दोस्तों आपकी जेएसओ की पोस्ट है और जो आपकी AA की पोस्ट है, ये जो आपका टीयर 2 में पेपर 2 और 3 है, ये केवल इन्हीं पोस्टों के लिए है। जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उन्हीं को केवल ये पेपर देने हैं। बाकी जनरल कैंडिडेट, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, उनको केवल और केवल टीयर 2 का पेपर 1 देना है। इसके बाद दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 होता है, जो आपका प्रीलिम्स होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है दोस्तों कि यहां से आप जो भी स्कोर करोगे, यहां आप जितने भी नंबर पाओगे, वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट में केवल और केवल टीयर 2 के नंबर ही ऐड होते हैं। टीयर 2 आपका स्कोरिंग नेचर का होता है, यहां से आप जो भी स्कोर करोगे वो स्कोर आपके फाइनल मेरिट में ऐड किया जाएगा। प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किया जाता। अब बात करते हैं टीयर 1 में कि भाई साहब टीयर 1 के एग्जाम में होता क्या है। दोस्तों बेसिकली एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 का एग्जाम होता है, इस टीयर 1 के एग्जाम में होते हैं दोस्तों 4 सेक्शन। ये जो 4 सेक्शन आपके होते हैं, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक सेक्शन के 25 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहां से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं? 100 होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका दोस्तों 2 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की होने की वजह से जो मैक्सिमम मार्क्स बनता है, जितने नंबर का आपका ये एग्जाम होता है, ये आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है।
4 सेक्शन होंगे दोस्तों। चारों सेक्शन में हर एक सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर का ये पेपर होता है और कम्युलेटिव टाइम आपको दिया जाता है 60 मिनट का। कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कम्युलेटिव टाइम का मतलब क्या है। कम्युलेटिव टाइम का मतलब है 60 मिनट का टोटल आपके पास समय है। अब आपका मन करे तो आधे घंटे तक रीजनिंग सॉल्व करो, आधे घंटे तक मैथ सॉल्व करो, बाकी करो ही ना। आपका मन करे 25-25 मिनट चारों को समय दो, यानी कि समय जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बंधा नहीं है। आप फ्री हो, जैसे भी चाहो वैसे आप अपने 60 मिनट को इन 4 सेक्शंस पे यूटिलाइज कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैथ के लिए 25 मिनट, रीजनिंग के लिए 25 मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात थी दोस्तों टीयर 1 की। टीयर 1 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है और यहां पे अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो टीयर 1 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो दोस्तों 1/2 या फिर आप कह सकते हो 0.50 की होती है। नेगेटिव मार्किंग एसएससी में हमेशा से रही है, जो पहले थी वही अभी भी है। तो ये तो था टीयर 1। 4 टोटल सब्जेक्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस तरीके से ये जो पूरा ओवरऑल पेपर बनता है वो बनता है 200 नंबर का। आप एग्जाम देंगे, आपके नंबर आएंगे, कट ऑफ बनेगी, उस कट ऑफ के अंदर अगर आप हैं, आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तब आप टीयर 1 से एक स्टेज आगे बढ़ेंगे और आप पहुंचेंगे टीयर 2 में। अब जब आप टीयर 2 में पहुंचते हो तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टीयर 2 में होते हैं दोस्तों कितने पेपर, टीयर 2 में होते हैं दोस्तों आपके 3 पेपर। इन 3 पेपर में जो पेपर 1 है ये जनरल कैंडिडेट के लिए होता है। जनरल कैंडिडेट के लिए होता है जिन्होंने जेएसओ या फिर AA की पोस्ट नहीं अप्लाई कर रखी होती है। जो आपका पेपर 1 है सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं है कि जो जेएसओ और AA के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये एग्जाम नहीं देना होगा, उनको ये एग्जाम भी देना होगा, उनको ये एग्जाम भी देना होगा। यानी कि जो जेएसओ और AA के लिए अप्लाई करता है उनको ये दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, जेएसओ वाले को अपना जेएसओ वाला, AA वाले को अपना AA वाला। लेकिन जो पेपर 1 है वो सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 1 जिसको आप टीयर 2 के नाम से भी जानते हो, ये दोस्तों आपका टोटल समय जो आपको देता है एग्जाम में वो देता है 2 घंटे और 30 मिनट का। 2 घंटे 30 मिनट का आपको यहां पे टोटल टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। जबकि जो जेएसओ और AA का अलग से एग्जाम होता है, पेपर 2 और पेपर 3, इनमें आपको जो समय सीमा प्रोवाइड कराई जाती है वो 2-2 घंटे की प्रोवाइड कराई जाती है। अब मेन मुद्दा यह है कि पेपर 1 जो कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए, आखिर इस पेपर के अंदर पूछा क्या क्या जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों जब आप पेपर 1 की बात करते हो तो पेपर 1 को बेसिकली यहां पे 3 अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पेपर 1 के 3 सेक्शन है, एक आपका सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2, तीसरा है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 1 में दोस्तों टोटल 2 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल जो है मॉड्यूल फर्स्ट, उसमें मैथमेटिक्स रखी गई है। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, बात वही है, ये रखी गई है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 30-30 हो जाता है 60। एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 90। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 90 मार्क्स यहां से बनते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप सेक्शन 2 की बात करोगे, सेक्शन 2 के अंदर 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में दोस्तों आपकी इंग्लिश रखी गई है, मॉड्यूल 2 में आपकी जनरल अवेयरनेस रखी गई है, जिसमें इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आते हैं 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का होता है, 45 गुणे 3 करोगे 135 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन होगा, मॉड्यूल 1 का इंग्लिश वाला। एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का होता है, 75 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस या फिर जिसको आप जीएस कहते हो वो आता है। इसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 3 में नई चीज लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी, लास्ट ईयर 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर के दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होता है, 60 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा। और मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 3 का, इसमें दोस्तों आपको टाइपिंग करनी होती है, डेटा एंट्री का ये पेपर होता है दोस्तों। और इसमें आपको क्या करना है, टाइपिंग करना होगा, ऑनलाइन करना होगा, कीबोर्ड आपको दे दिया जाएगा, मैटर आपकी स्क्रीन पे होगा और आपको यहां पे टाइपिंग करनी है। 1500 स्ट्रोक जो है उसके हिसाब से आपको यहां पे टाइपिंग पूरी करनी पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं किसकी, कि इनमें से क्वालिफाइंग नेचर का कौन सा होता है।
दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर है और ये जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसमें कट ऑफ नहीं बनती है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है जैसे एसएससी ने कह दिया कि भाई साहब 60 नंबर का पेपर है, 60 में से जो 27 नंबर ले आएगा वो क्वालिफाई कर गया। अब अगर मान लो आप यहां से कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर आपने यहां जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट वाला सेक्शन है यहां अगर आप फेल हो गए तो टीयर 2 से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। सिमिलरली आपने कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, अगर टाइपिंग को आप क्वालिफाई ना कर पाए तो भी दोस्त आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब दोस्तों यहां पे टाइमर जो है वो लगाया गया है अलग अलग सेक्शन वाइज। जब आप सेक्शन 1 की बात करते हो, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग, इसके लिए आपको 1 घंटा प्रोवाइड कराया जाता है। सेक्शन 2 जो है दोस्तों, जिसमें आपकी इंग्लिश और जीएस है, इस सेक्शन में दोस्तों आपको 1 घंटा प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाता है। जो आपका सेक्शन 3 है, जहां कंप्यूटर और आपका टाइपिंग वाला है, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट प्रोवाइड कराए जाते हैं, दिस इज फॉर कंप्यूटर, और टाइपिंग के लिए दोस्तों आपको 15 मिनट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये 15 मिनट आपके टाइपिंग के होंगे। कई सारे लोग इस चीज के कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या सर ऐसा होता है क्या कि फर्स्ट मीटिंग आपका ये हो जाएगा टीयर 2, देन सेकंड मीटिंग मेंस वो होगा, टाइपिंग होगी? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप अपना टीयर 2 खत्म करते हो उसके तुरंत बाद दोस्तों आपको टाइपिंग देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टीयर 2 दे दिया, अब आप घूम फिर के आ रहे हो, शाम को आओगे फिर शाम को टाइपिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जैसे ही आपका ये टीयर 2 का एग्जाम खत्म होगा, जैसे ही सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 खत्म होगा, उसके बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट आ जाएगा और आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये सारी की सारी चीजें साथ होती हैं। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां भी आपकी 0.50 की निगेटिव मार्किंग है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को आगे मैंने मेंशन कर रखा होगा। यहां पे देखो लिखा हुआ है रॉन्ग आंसर की जो पेनाल्टी है ना, वो भाई निगेटिव मार्किंग है किसकी? 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 एंड पेपर 1 एंड 0.50 मार्क्स इन ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 10। ओहो सॉरी, 1 नंबर की यहां पे निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। एक क्वेश्चन गलत, 1 नंबर कट गया, यानी कि यहां पे 0.50 भी नहीं है, 1 नंबर की। और उसकी वजह है, वजह यह है क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने की वजह से यहां पे जो निगेटिव मार्किंग है वो थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है। बाकी जो आपका पेपर 1 है और जो आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 है, उसमें निगेटिव मार्किंग 0.50 की है। निगेटिव मार्किंग आपको भी पता है कौन सा सेक्शन? पेपर 3 वाला। पेपर 1 में जो सेक्शन 3 है जहां कंप्यूटर और टाइपिंग है, वहां की बात हो रही है। बाकी अगर कोई ऐसा है जो जेएसओ या डबलयू के लिए अप्लाई करता है, तो जेएसओ की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पे 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। पेपर 3 जो है, यहां पे आपकी जनरल स्टडीज और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डबलयू की पोस्ट जो है 100 क्वेश्चन यहां भी आते हैं। 200 नंबर का ये पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन यहां 2 नंबर का होता है, यहां भी एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है। कंपोजिट टाइम यहां पे भी आपको 2 घंटे का प्रोवाइड कराया जाता है। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उस एग्जाम को क्रैक करने की जो पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी यही है, नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम के बारे में जाने, अपने एग्जाम के बारे में जानना होगा आपको। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है। जब आप इन सारी चीजों के बारे में जान जाओगे, आपको पता चल जाएगा, तो आपकी आगे की जो तैयारी है वो आसान हो जाएगी। पहले नो योर एग्जाम, उसके बाद फिर काम करते हैं सिलेबस पे। पहले ये तो देखो कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे पेपर होता है, कितने टीयर होते हैं, किस टीयर में कितने क्वेश्चन, कितना टाइम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि कितना टाइम, कितने सेक्शन। तो इसका सही तरीका ये है कि एक पेपर पे, सादे पेपर पे A4 साइज पे पूरा एग्जाम पैटर्न क्या करो, नोट कर लो अपनी हैंड राइटिंग में, और उसको अपने डेस्क के सामने कहीं वॉल पे क्या करो, पेस्ट कर दो। तो आपको क्या है, कभी भी भूलोगे आंखों के सामने रहेगा, तैयारी करने में आपकी आसानी रहेगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्लासेस के लिए फॉलो करिए एसएलवी एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल को, जहां रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं एसएससी और रेलवे के लिए। हम लगातार आपके लिए मेहनत करते आ रहे हैं और ऐसे ही आगे मेहनत करते रहेंगे। आप भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल मत करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, रखिए अपना ख्याल, और ऐसी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।